Hello students, this video is for class 12th. We have started the third chapter, that is business environment, and till now we have studied about the features of business environment and what does business environment mean. Today we will study about the importance of business environment. So what is the importance of business environment? Just like human beings, business enterprises do not exist in isolation. Each business firm is not an island unto itself. It exists, survives and grows within the element and forces of its environment. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उसी तरह से बिज़नेस जो है वो भी एक आइसोलेशन में काम नहीं करता है. बिज़नेस ऑल्सो नीड्स दोज फोर्सेस, दोज एलिमेंट्स in which the business can exist, the business can survive and it can expand or grow itself. So, a understanding of business environment by business managers enables them not only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firms. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिज़नेस एनवायरनमेंट, जिस मैनेजर ने, जिस बिज़नेस फर्म ने अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया है, उसे अंडरस्टैंड कर लिया है, देन दोज अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स हिम टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स अवेलेबल फॉर हिम इन दैट बिज़नेस एनवायरनमेंट. जो भी उस बिज़नेस एनवायरनमेंट में फिर आपके लिए थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, अगर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो आपको सारे के सारे थ्रेट्स और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो है वो प्रॉपर नॉलेज हो जाती है. सो हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत सारे फैक्टर से पढ़ सकते हैं. तो दोज बेनिफिट्स विच अ बिजनेसमैन कैन गेट बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट आर: फर्स्ट, it enables the firm to identify opportunities and retain the first mover advantage. जैसा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था, a businessman has to do SWOT analysis. What does SWOT analysis means? Strength, weaknesses, opportunities and threats. So the first point, the first importance of business environment is related to that SWOT analysis. That is, it enables the firm to identify opportunities and retain the first mover advantage. What do you understand by first mover advantage? First mover advantage का मतलब ये होता है कि आप you are the first person to identify some opportunity in the business environment and you grab that opportunity and took the maximum benefit from that opportunity. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड द बिजनेस environment and whatever the opportunities are there in the business environment due to the elements of business environment, you grab those opportunities and took the maximum benefit by utilizing that opportunity. हिंदी में समझेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आप वो पहले इंसान हो जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी किया और फिर उस बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल थी, आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और उन अपॉर्चुनिटीज़ का यूटिलाइजेशन करके आपने मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो जनरेट किया. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सो as we know that business environment helps us to identify the opportunities. अगर आप कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. आपको आसानी से आइडिया हो जाता है कि आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस जो है वो होने वाले हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और फिर उन्हीं चेंजेस को अडेप्ट करके
उन्हीं चेंजेस का यूटिलाइजेशन करके आप अपने बिजनेस में जो है वो सक्सेस लेके आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है पॉजिटिव चेंजेस। Opportunities refers to the positive changes that takes place in the business environment, and those positive changes, if assessed properly, can bring success to your business organization. For example, WhatsApp का एग्जाम्पल लेते हैं। WhatsApp was the number 1 फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट। मोबाइल चैट में WhatsApp जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन थी। उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो आई हैं, लेकिन आज भी जितना ज़्यादा चैट के लिए यूज़ व्हाट्सएप का किया जाता है और किसी ऐप का नहीं किया जाता है। तो द यूज़र ऑफ द व्हाट्सएप, द ऑनर ऑफ द व्हाट्सएप ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई किया। उसने मार्केट में सर्वे किया, मार्केट में रिसर्च की, और उसे पता चला कि ऐसी एक ऐप की ज़रूरत है लोगों को जिसके ज़रिए वो जुड़ सके, पिक्चर शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, मैसेज शेयरिंग, ऑडियो शेयरिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सके एक ही चैनल के थ्रू। तो इसीलिए द ऑनर ऑफ व्हाट्सएप ने मार्केट सर्वे किया, लोगों की नीड्स को पहचाना, फिर उस अपॉर्चुनिटी को उसने ड्रैप किया और व्हाट्सएप चैनल जो है वो बनाया, व्हाट्सएप ऐप बनाई, और आज व्हाट्सएप ऐप जो है वो आज भी नंबर 1 है। तो ही टुक द मैक्सिमम बेनिफिट बाय ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटीज़। बाकी लोगों ने जब व्हाट्सएप बन गया उसके बाद उन्होंने उस आइडिया को सोचा और ऐप्स बनाना शुरू किया। आया समझ? उसी तरह से मारुति उद्योग है। मारुति उद्योग वॉज द फर्स्ट कंपनी टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ स्मॉल कार्स इन इंडिया, कि स्मॉल कार्स की नीड है इंडिया में, एंड मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने छोटी गाड़ियाँ बनाना शुरू की एंड अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए IPL शुरू होने वाला है, ओके, कि IPL ये वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने वाला है, एंड बीइंग अ बिजनेसमैन आपका जो है वो कपड़ों का बिजनेस है, एंड यू नो दैट कि क्रिकेट जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो अगर आप अपने गारमेंट्स को कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ जोड़ देंगे, आपने क्या किया, जो वर्ल्ड कप आने वाला है उस अपॉर्चुनिटी को, उस पॉजिटिव चेंज को आपने अपने बिजनेस में लाने की कोशिश की। जैसे आप जो भी कपड़े बना रहे थे उसमें आपने कुछ क्रिकेट का यूज़ किया, सचिन की फ़ोटोज़, जितने भी फेमस क्रिकेटर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ बनाना शुरू किया आपने, टी शर्ट्स पे प्रिंट की, उनके फेमस डायलॉग्स प्रिंट किए। तो दीज आर द थिंग्स। इससे क्या हो रहा, जिन लोगों को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है वो आपकी शर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीफर करेंगे और आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आप जब तक, अब आपको देख के बाकी लोग जो है वो स्टॉक लेके आएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, टाइम लगेगा, तब तक आप जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो ले चुके होंगे, आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर चुके होंगे। तो इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, जिसमें क्या होता है कि इफ़ अ बिजनेसमैन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली, देन ही इज़ एबल टू फाइंड द पॉजिटिव चेंजेस in the business environment, and those positive changes are grabbed by the businessman and changed into proper opportunities and earns maximum profit. Early identification of opportunities, जितना ज़्यादा आप जल्दी आइडेंटिफिकेशन करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ का, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और आप अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा आगे जो है वो पहुंच जाएंगे। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। जिस तरह से देखिए, अपॉर्चुनिटीज आर द पॉजिटिव चेंजेस एंड थ्रेट्स आर द नेगेटिव चेंजेस। थ्रेट्स आर द challenges, are the negative changes that will hinder a firm's performance। जो आपके फर्म की परफॉर्मेंस को जो है वो रोकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हर्डल्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह से अगर आप बिजनेस इफ़ यू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली, देन you will also able to know about the threats or the negative changes that will
that are present in the business environment, which are present in the business environment, and then you able to identify the threats and you use that threats as an early warning signal. देखिए, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्केट में किस तरह की नेगेटिव चेंजेस जो है वो आ रहे हैं. ओके, और अगर आपको पहले से ही आइडिया हो जाता है कि कितने ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं. आप अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप अपनी स्ट्रेटजीज जो है उन चेंजेस के हिसाब से, उन नेगेटिव चेंजेस के हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो आपके बिजनेस को ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मारुति कंपनी जो थी, उन्हें कहीं से पता चला बाय डूइंग द मार्केट सर्वे और डूइंग द मार्केट रिसर्च, दे एबल टू नो दैट फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गोइंग टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया. मारुति उद्योग कंपनी को कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली, कहीं से ये नॉलेज मिली कि more and more foreign car manufacturing companies are going to establish their business in India. So Maruti took it as a warning signal and start increasing their production capacity. अब खुद सोचिए, अगर मारुति को नहीं पता होता, मारुति प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाती, और जैसे ही फॉरेन कंपनीज आती, लोग उनकी डिमांड जो है वो करना शुरू करते और उनकी कार्स जो है वो प्रीफर करना शुरू कर देती, क्योंकि मारुति के पास प्रोडक्शन नहीं था. लेकिन मारुति ने इसे एज अ वार्निंग सिग्नल लिया और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दी, ताकि बिना किसी वेटिंग पीरियड के वो अपने कस्टमर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्स जो है वो इजीली अवेलेबल करवा सके. ओके, सो जिस तरह से आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी तरह से आप थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द डिफरेंस इज दैट अपॉर्चुनिटीज आर द पॉजिटिव चेंजेस एंड थ्रेट्स आर द नेगेटिव चेंजेस. बाय grabbing the opportunities, you get the first mover advantage, and by identifying the threat, you minimize the loss which will occur to your business. Now the third point is, it helps in tapping useful resources. Environment is a source of various resources for running a business. Businessmen have to supply the goods to the market according to the demand in the market. देखिए, businessman has to supply whatever the goods are demanded in the market. Businessman has to supply those goods as per the demand in the market. To supply that output, they need input, raw material, technology, human resources, etc. So they acquire those raw material and those inputs by keeping in mind the output demanded in the environment. So it is the tapping and assembling of resources. By proper analysis of the business environment, by proper understanding of the business environment, a businessman comes to know about the demand in the market for his or her goods and services, and according to that demand, he arranges the inputs, he arranges the factor of production to create the output, so that he start tapping useful resources as per the analysis of the business environment. Okay, जैसे with the demand of LED 3D TV manufacturers are selecting resource. अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आप सर्वे करते हैं और आपको पता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में LED TV की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. या चलिए, अब गर्मियाँ आ रही है, समर सीज़न आ रहा है, तो ऑब्वियसली कूलर है, AC है, इन सब की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है. तो इनके जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे, इस टाइम पे कूलर या AC का जो भी इनपुट है, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, जो भी सामान है, जो भी इनपुट्स है जो आपको AC प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेज आप अरेंज करना शुरू कर देंगे. सो ये होता है कि इफ़ यू एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, इफ़ यू स्टडी द बिजनेस इन्वायरमेंट, देन इट हेल्प्स यू इन टैपिंग द रिसोर्सेज विच विल बी रिक्वायर्ड. मतलब आप एक्सेस में रिसोर्सेज जो है वो अरेंज नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप पहले सर्वे कर लेते हो कि कितनी ज़्यादा डिमांड आने वाली है और आप उसी डिमांड के हिसाब से जो है वो रिसोर्सेज अरेंज करते हो. Now the fourth point is, it helps in coping with rapid changes. I think 3 points are enough because
it is really somehow complicated. Again, I am repeating. The first point is it enables the firm to identify opportunities and get in first mover advantage. First mover advantage means you are the first person to identify the opportunities or the positive changes, and you are the first to exploit them. Exploit them means you are the first one to grab those opportunities and to the maximum benefit than your competitors. Example is WhatsApp channel. WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterwards, many other applications came, but still WhatsApp is the number one mobile chat. So, the owner of first WhatsApp identify the opportunity and get the first mover advantage by grabbing that opportunities and by starting such a channel which was required by the Indian population, by the world population. The second point is it helps the firm to identify threats and early warning signals. Threats are the negative changes which create problem in your business performance, which create hurdles in your firm's performance. So beside opportunities, environment happens to be the source of many threats. एक कॉइन की रहते हैं ना, दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव साइड होती है तो नेगेटिव साइड भी होती है. तो उसी तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट में इफ़ देयर आर अपॉर्चुनिटीज देन देयर आर ऑल्सो दी थ्रेट्स. So if you study the business environment or proper environmental analysis or awareness can help the managers to identify those narrative changes which was present in the business environment and took those changes as an early warning signal and mentally start their policy formulation and strategy formulation as per those threats or the narrative changes. Third one is helps in tapping and assembling useful resources. As the businessmen have to supply the goods as per the demands prevailing in the market, and by the proper study of business environment you came to know about the prevailing demand in the market, and as per that demand you start assembling your resources, you start assembling your inputs and start the production. Businessmen select resources according to the availability in the environment and demand of output in the environment. जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में डिमांड प्रिवेल करती है उसी डिमांड के हिसाब से जो है वो आप इनपुट्स अरेंज करना शुरू करते हैं और अपना प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं ताकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ना हो. कल हम इसकी रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स है वो स्टडी करेंगे. आज आप ये फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन इट.